इस भाषाई क्लास में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। शुक्रिया। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो दरअसल एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर क्लास के नोट्स हैं। इन नोट्स में ट्रिक प्लस निमोनिक प्लस फनी स्टोरी वाले तरीके का इस्तेमाल करके 40 बेहद जरूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाए गए हैं। तो पहला वाक्य है टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। और इसका एक शब्द में उत्तर है अबेट। हाँ, ABATE, जिसका सीधा अर्थ होता है कम होना या घटना। इसे याद रखने की ट्रिक पता है क्या है? क्या है? अब बातें कम करो, मतलब अब अबेट। अरे वाह। और इसके साथ जुड़ी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही बातूनी छात्र के मुंह पर टेप लगाकर उसे चुप कराया गया है, जिससे उसकी बातें कम हो गई हैं। ये तो एक बहुत ही शांत करने वाली छवि है, जहां एक आवाज को धीमा किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसकी ठीक विपरीत अगला शब्द एक बिल्कुल अलग भावना जगाता है। सही कहा आपने। अगला वाक्य है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। जिसका उत्तर है अबैटर। हाँ, यानी कसाई खाना। इसे याद रखने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो है अब्बा प्लस तलवार। अब्बा और तलवार। हाँ, कहानी यह है कि अब्बा एक कसाई खाने में एक बड़ी तलवार चला रहे हैं और उनके सामने एक घबराई हुई बकरी खड़ी है। इन दोनों शब्दों का एक साथ विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखो, अबेट एक आवाज को, एक शोर को शांत करने के बारे में। वहीं दूसरी ओर जो अबैटर है वो एक बहुत ही तीव्र, हिंसक और डरावनी छवि प्रस्तुत करता है। सही बात है। हमारा दिमाग इन दोनों विपरीत भावनाओं, मतलब शांति और डर को एक साथ रजिस्टर करता है। भावनाओं का ये जो चरम बिंदु होता है ना, वो शब्दों को हमारी मेमोरी में गहराई से लॉक कर देता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। यहां से आगे बढ़ते हैं मठ और धर्म की दुनिया में। वाक्य है द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। इसका उत्तर है एबट, मतलब ABBOT। हाँ, यानी मठ का प्रमुख। और इसकी ट्रिक है अब बोट, एब बोट। और कहानी में एक रोबोट भिक्षु शांति से ध्यान कर रहा है। रोबोट भिक्षु? ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, और इसी के साथ एक और शब्द देखते हैं। वाक्य है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। इसका उत्तर है एब्रिविएशन, जिसका अर्थ है संक्षिप्त रूप। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है ए प्लस ब्रीफ, यानी छोटा। कहानी में एक पागल वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़े टेक्स्ट को अपनी श्रिंक गन से छोटा कर दिया है। अरे वाह, श्रिंक गन। हाँ, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये अजीब नहीं है कि प्राचीन अवधारणाओं जैसे कि एक पुराना मठ और भिक्षु को आधुनिक विज्ञान यानी रोबोट के साथ मिलाने से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं? मतलब एक प्राचीन संत और एक मशीन का क्या मेल? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग सामान्य और रोजमर्रा की चीजों को फिल्टर करके भूलने के लिए ही बना है। अच्छा, हाँ। अगर कोई इंसान एक आम भिक्षु की कल्पना करता है तो वो छवि जल्दी ही मिट जाएगी, लेकिन एक रोबोट भिक्षु जो ध्यान कर रहा है वो तो याद रहेगा। बिल्कुल। ये एक कॉग्निटिव कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। इस तरह का विरोधाभास दिमाग को चौंकाता है और हमारे न्यूरॉन्स में गहरी छाप छोड़ता है। अब समझी मैं। यही कारण है कि श्रिंक गन से शब्दों को छोटा करना एक सामान्य ग्रामर के नियम से ज्यादा प्रभावी ढंग से याद रहता है। ये मनोविज्ञान सच में कमाल का है। अगला वाक्य है टू गिव अप वन्स अथॉरिटी और थ्रोन। इसका उत्तर है एब्डिकेट। हाँ, जिसका अर्थ है अपना पद या दावा छोड़ देना। और इसकी ट्रिक है अब दिक्कत है। अब दिक्कत है। हाँ, कहानी में भारी दिक्कत के कारण एक राजा अपनी गद्दी छोड़कर भाग गया है। अरे बाप रे। और इसी का नाउन फॉर्म भी है। वाक्य है द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन और अथॉरिटी। जिसका उत्तर है एब्डिकेशन। बिल्कुल, यानी पद का त्याग। ट्रिक है गद्दी खाली है। और कहानी बहुत ही मजेदार है। राजा की खाली कुर्सी पर एक फनी सा बोर्ड लगाए जिसपे लिखा है बैक इन 5 मिनट्स। हाँ, मतलब राजशाही जैसी इतनी गंभीर और ऐतिहासिक चीज को एक आधुनिक ऑफिस के कॉफी ब्रेक वाले बोर्ड से जोड़ देना इसकी पूरी गंभीरता को खत्म कर देता है। हाँ, एकदम सही कहा। ये जो हास्यप्रद विसंगति है ना, यही इस शब्द को भूलना असंभव बना देती है। अगले 2 शब्द भटकाव और ठहराव से जुड़े हैं। वाक्य है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। इसका उत्तर है एबरेशन, यानी असामान्यता या भटकाव। और ट्रिक है अब एरर आ गया, एब एरर। कहानी में मैप या जीपीएस ने गलत रास्ता दिखा दिया है और कार सड़क की बजाय सीधे पानी में चली गई है।
ये तो आजकल बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, सच में। इसके बाद का वाक्य है अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन और इनएक्टिविटी। इसका उत्तर है अबेयंस, जिसका अर्थ है रुकी हुई स्थिति या अस्थायी रोक। और ट्रिक है अब बैलेंस पेंडिंग है, काम रोक दो। कहानी में काम करते करते एक मजदूर बीच में ही सो गया है और उसके सिर के ऊपर एक बफरिंग का साइन आ रहा है। अरे वाह, बफरिंग साइन। अबेयंस में इस काम के अस्थायी ठहराव की जो छवि है, जहां सब कुछ बफर हो रहा है, वो हमें बहुत सहजता से हमारे अगले खंड की ओर ले जाती है। कैसे? क्योंकि काम रोकने के बाद अक्सर पुरानी चीजों को त्यागने, धोने या पीछे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए हमारे दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां चीजों को छोड़ने, धोने और छोटा करने की बात होगी। चलिए। पहला वाक्य है द एक्ट ऑफ वॉशिंग oneself, स्पेशली एज अ रिलीजियस राइट। उत्तर है अब्लूशन यानी शुद्धि स्नान। और ट्रिक है अब लोशन लगाकर नहाना है। कहानी में कोई व्यक्ति पानी की जगह बाथटब में पूरे शरीर पे लोशन लगा के स्नान कर रहा है। लोशन से नहाना काफी अजीब है ना? इसके बाद है टू रिनाउंस और गिव अप अ राइट और बिलीफ। इसका उत्तर है एब्निगेट यानी त्याग करना। ट्रिक है अब नहीं गेट से एंट्री मिलेगी। कहानी में एक बहुत ही हट्टे कट्टे बाउंसर ने वीआईपी गेट पर किसी को अंदर जाने से रोक दिया है और उसे अपना पास त्यागना पड़ा है। बाउंसर द्वारा रोके जाने वाली ये छवि अस्वीकृति या रिजेक्शन के अमूर्त विचार को बहुत ही ठोस और विजुअल रूप दे देती है। बिल्कुल। इंसान सामाजिक अस्वीकृति के डर को बहुत गहराई से महसूस करता है, इसलिए ये शब्द तुरंत याद हो जाता है। अगला वाक्य देखते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट और नेटिव ऑफ अ कंट्री। उत्तर है एब्रिजिनी यानी मूल निवासी। ट्रिक है पुराने लोग नई दुनिया में। कहानी में एक पारंपरिक मूल निवासी आधुनिक गैजेट्स जैसे वीआर हेडसेट और स्मार्टफोन पहनकर जंगल में नाच रहा है। ये भी एक अच्छा विरोधाभास है। हाँ, फिर आता है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। उत्तर है अब्रिज यानी संक्षिप्त करना। ट्रिक है ए प्लस ब्रिज। कहानी में भारी ट्रैफिक जैम से बचने के लिए कारों के ऊपर से एक जादुई रेनबो ब्रिज बना दिया गया, जिससे रास्ता छोटा हो गया। और इसी का एक रूप है अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। उत्तर है अब्रिजमेंट यानी संक्षिप्त संस्करण। इसकी क्या ट्रिक है? ट्रिक है मोटी किताब पतली हो गई। कहानी में एक भारी भरकम मोटी डिक्शनरी पसीना बहाते हुए ट्रेडमिल पर दौड़ रही है ताकि वो अपना वजन कम करके पतली हो सके। अरे बाप रे, डिक्शनरी के ट्रेडमिल पर दौड़ने वाली ये छवि वास्तव में इस मास्टर क्लास की सबसे बेहतरीन कल्पनाओं में से एक है। मुझे भी बहुत फनी लगी। अब्रिजमेंट में किसी किताब को छोटा करना मूल रूप से एक वैचारिक प्रक्रिया है जी, लेकिन उसे एक शारीरिक व्यायाम के रूप में दर्शाना। हाँ, किताब का इंसानों की तरह पसीना बहाना बिल्कुल इस विचार को एक भौतिक अस्तित्व दे देता है। मेटाफर का ये इस्तेमाल सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही नेचुरल बना देता है। विचारी डिक्शनरी। खैर, आगे है टू कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। उत्तर है एब्रोगेट यानी निरस्त या रद्द कर देना। और ट्रिक है अब रोगेट पर। एब्रोगेट। कहानी में स्कूल के गेट पर बच्चे फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम और सारे नियम रद्द हो गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही बहुप्रतीक्षित म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए महीनों से इंतजार कर रहा हो। हाँ, और वो वेन्यू के गेट पर पहुंचे और अचानक घोषणा हो जाए कि शो आखिरी मिनट में रद्द हो गया है। एकदम। वो जो हताशा और निराशा की भावना होती है वही असल में एब्रोगेट है। भावनाओं को ट्रिगर करना याददाश्त का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। निराशा एक मजबूत भावना है और जब इसे गेट पर रोने की इमेज के साथ जुड़ा जाता है तो ये शब्द एक अनुभव बन जाता है। सही बात है। इस खंड के अंतिम दो शब्द बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पेश करते हैं। कौन से शब्द है? वाक्य है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवन। उत्तर है एब्सकॉन्ड यानी फरार होना। ट्रिक है? ट्रिक है एक सेकंड में गायब। एब्सेकंड। कहानी में एक चोर पैसों की बोरी लेकर पलक झपकते ही महज एक सेकंड में हवा में गायब हो गया है। और इसके विपरीत अंत में है द फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। उत्तर है एब्सोल्यूशन यानी पाप मुक्ति या क्षमादान। अच्छा। ट्रिक है अब्सोल्यूशन मिल गया। एब्सोल्यूशन
कहानी में एक फरिश्ते ने आसमान से उतरकर एक रोते हुए आदमी के सिर पर क्लीन चिट का एक बड़ा सा ठप्पा लगा दिया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भागना यानी एब्सकॉन्ड और माफी पाना यानी एब्सोल्यूशन दोनों ही इंसानी कर्मों के परिणामों से निपटने के दो अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। एक परिस्थिति में इंसान वास्तविकता से दूर भागने की कोशिश करता है और दूसरी परिस्थिति में वो उसका सामना करके क्षमा प्राप्त करता है। बहुत गहरी बात है। लेकिन इन गंभीर दार्शनिक विचारों को दर्शाने के लिए जिन बेतुकी कल्पनाओं का इस्तेमाल हुआ है वो हमें हमारे तीसरे खंड की ओर ले जाता है। हाँ, तो तीसरा खंड पूरी तरह से बेतुकेपन, गहराई और गति पर केंद्रित है। जिसका मतलब ही है बेतुका। और इसकी ट्रिक है अब सुर बिल्कुल बेसुरे हैं। अब सुर। कहानी क्या है इसकी? कहानी में एक गधा चश्मा पहनकर जजों के सामने माइक पर बेहद बेसुरा गाना गा रहा है। मतलब आप सोचिए, एक गधा रियलिटी शो के ऑडिशन में खड़ा है और लोग अपने कान बंद कर रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हास्य या ह्यूमर इंसान के दिमाग पर कैसे काम करता है। कैसे? जब कोई नई और जटिल जानकारी सीखता है ना, तो अक्सर एक कॉग्निटिव तनाव या स्ट्रेस पैदा होता है। गधे को गाते हुए देखने जैसी बेतुकी छवि उस तनाव को तुरंत कम कर देती है। सही कहा। हंसी से दिमाग की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और जब तनाव नहीं होता तो जानकारी ज्यादा गहराई तक जाती है। उसी गहराई से जुड़ा है हमारा अगला शब्द। वाक्य है अ डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस पिट और होल। उत्तर है अबीस, यानी बहुत गहरी खाई। ट्रिक है A+20। कहानी में 20 हाथ गहरी एक बेहद भयानक गुफा है और मजे की बात यह है कि उस गुफा के अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है वेलकम टू चाइना। अरे वाह! चलिए अब इस खाई से बाहर निकलते हैं और थोड़ी गति बढ़ाते हैं। वाक्य है टू इंक्रीज द स्पीड। उत्तर है एक्सेलरेट, यानी गति बढ़ाना। ट्रिक है बाइक का एक्सेलरेटर घुमाया। कहानी में एक आदमी ने स्कूटर का एक्सेलरेटर इतनी जोर से घुमाया कि वो हवा में किसी रॉकेट की तरह उड़ गया। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? वाक्य है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज इंजरी और डेथ। उत्तर है एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है केले के छिलके का ध्यान रखना। कहानी में उड़ते हुए स्कूटर से बचने के बाद जमीन पर पड़े एक केले के छिलके पर पैर फिसल जाता है। तेज गति से उड़ना और फिर केले के छिलके पर गिरना। हाँ, यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट संबंध दिखता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग अलग अलग घटनाओं को एक श्रृंखला या सीक्वेंस में याद रखना पसंद करता है। गति बढ़ाना और फिर केले के छिलके से दुर्घटना होना एक स्वाभाविक नैरेटिव बुनता है। ये नैरेटिव एक गोंद की तरह काम करता है जो दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देता है। और जब दुर्घटना से बचकर कोई काम पूरा होता है तो मिलती है एक शानदार उपलब्धि। वाक्य है द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और गोल। उत्तर है अकम्प्लिशमेंट, यानी उपलब्धि। ट्रिक है टास्क कंप्लीट हुआ मतलब अकम्प्लिश। कहानी में किसी वीडियो गेम की तरह हवा में बड़े अक्षरों में मिशन पास्ट लिखा हुआ आ रहा है। अरे जैसे GTA में आता है। बिल्कुल वैसे ही। इसके साथ ही वाक्य है टू बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। उत्तर है अकॉर्ड, यानी सहमत होना। ट्रिक है A+ कॉर्ड। कॉर्ड मतलब तार। कहानी में दो अलग अलग प्लग या तार आपस में जुड़ गए हैं और उनके जुड़ते ही एक बल्ब जल उठता है जो सहमति बनने का प्रतीक है। दो तारों का जुड़ना और बल्ब का जलना वैचारिक सहमति का एक बहुत ही शानदार विजुअल रूप है। अमूर्त विचारों को भौतिक रूप देने का ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं ध्वनि और कानून की दुनिया में। वाक्य है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। उत्तर है अकूस्टिक्स, यानी ध्वनि विज्ञान। ट्रिक है A+ काउ + स्टिक्स। कहानी में एक गाय हाथ में स्टिक लेकर ड्रम बजा रही है और बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही है। गाय ड्रम बजा रही है, ये तो बहुत ही फनी है। हाँ, और अब चलते हैं कोर्टरूम। वाक्य है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। उत्तर है अक्विट, यानी बरी कर देना। ट्रिक है A+ क्विट। उसे जेल से क्विट करने दिया। कहानी में एक जज ने फैसला सुनाते हुए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि ऊनो गेम का रिवर्स कार्ड दिखाकर कैदी को आजाद कर दिया है। ऊनो का रिवर्स कार्ड। और इसी से जुड़ा नाउन है अ जजमेंट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी। उत्तर है अक्विटल,
यानी दोष मुक्त किया जाना। ट्रिक है आजादी का परवाना। कहानी में कैदी की लोहे की भारी हथकड़ियां जादुई तरीके से टूटकर सुंदर नीली तितलियों में बदल जाती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। मुझे हथकड़ियों के तितलियों में बदलने वाली ये पोएटिक छवि बहुत पसंद आई। मुझे भी। देखो, हथकड़ियां ठंडे, भारी लोहे और कैद का प्रतीक हैं, जबकि तितलियां हल्की, रंगीन और आजादी का प्रतीक हैं। दिमाग इस इमोशनल और विजुअल बदलाव को बहुत गहराई से महसूस करता है। एकदम सच। एक सूखी कानूनी प्रक्रिया को एक जादुई परिवर्तन में बदल देना इसे हमेशा के लिए याद रखने लायक बना देता है। इस खंड का आखिरी शब्द है अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट जिम्नास्टिक फीट्स फॉर एंटरटेनमेंट। उत्तर है एक्रोबैट यानी कलाबाज। ट्रिक है ए प्लस क्रो प्लस बैट। कहानी में एक कौवा और एक चमगादड़ हवा में सर्कस के तंबू के अंदर एक दूसरे के साथ कलाबाजी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई हवा में करतब दिखा रहा है तो उसे बहुत ऊंचाई पर जाना ही होगा। बिल्कुल। और जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो अक्सर उसे डर लगता है। यही डर हमें हमारे अंतिम और चौथे खंड की ओर ले जाता है। यह एक बहुत ही सहज ट्रांजिशन है। यह अंतिम खंड इंसान की दिमागी क्षमता, उसके व्यवहार और उसके गहरे डरों के बारे में बात करता है। तो शुरू करते हैं पहले शब्द से। वाक्य है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। उत्तर है एक्रोनिम यानी शब्दों के पहले अक्षरों से बना संक्षिप्त नाम। ट्रिक है ए प्लस क्रो प्लस नेम। कहानी में बच्चों के खेलने वाले ABCD ब्लॉक्स को जोड़कर नाटो नाम का एक विशाल रोबोट बन गया है जो शहर में घूम रहा है। और अब बात उस डर की जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। वाक्य है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स। उत्तर है एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। ट्रिक है एक्रो मतलब हाइट प्लस फोबिया मतलब डर। कहानी में एक विशालकाय भारी भरकम हाथी एक बहुत ही छोटी सी लकड़ी की स्टूल पर खड़ा है और पसीने पसीने होकर थरथर कांप रहा है। बेचारा हाथी। मैं यहाँ अगला वाक्य देखते हैं। गिविंग कॉज फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। उत्तर है एक्शनेबल यानी कानूनी कार्रवाई करने योग्य। ट्रिक है एक्शन प्लस एबल। कहानी में एक वकील कोर्टरूम के अंदर किसी बॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह पूरी ताकत से ऑब्जेक्शन चिल्लाकर दमदार एक्शन ले रहा है। इसके साथ ही दिमागी तेजी से जुड़ा शब्द है। वाक्य है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। उत्तर है एक्यूमेन यानी कुशाग्र बुद्धि। ट्रिक है IQ प्लस मेन। कहानी में एक व्यक्ति खड़ा है जिसके चारों ओर हवा में जटिल गणितीय समीकरण तैर रहे हैं और उसका दिमाग एक लाइट बल्ब की तरह चमक रहा है। यह छवि शर्लक होम्स जैसे किसी तेज दिमाग वाले जासूस की कुशाग्रता को दर्शाती है। जहां इंसान अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ डेटा और पैटर्न्स के रूप में देखता है। और अब आता है एक बहुत ही प्रासंगिक शब्द जो आज के समय से सीधा जुड़ा है। वाक्य है अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप यूजिंग अ हार्मफुल सब्सटेंस। उत्तर है एडिक्ट यानी नशेड़ी या लत का शिकार। ट्रिक है ए प्लस डिक्ट या दिक्कत। कहानी में एक व्यक्ति ज़ोंबी की तरह आंखें फाड़े चल रहा है और वो एक लोहे की भारी जंजीर से एक विशाल मोबाइल फोन से बंधा हुआ है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ध्यान दें कि नशेड़ी या लत को दर्शाने के लिए किसी सफेद पाउडर, सिगरेट या शराब की बोतल के बजाय एक मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत से दर्शाया गया है। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का मूल है। ये दिखाता है कि शब्दावली और हमारे सीखने के तरीके हमेशा हमारी वर्तमान संस्कृति और समाज की समस्याओं के अनुसार ढलते रहते हैं। एकदम सही। आज के समय में 21वीं सदी का सबसे बड़ा हार्मफुल सब्सटेंस कोई केमिकल नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम और डिजिटल लत है। नोट्स बनाने वाले ने इस सांस्कृतिक सच्चाई को बहुत ही चतुराई से पकड़ लिया है और इसे एक दृश्य में पिरो दिया है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अगला शब्द संवाद से जुड़ा है। वाक्य है टू स्पीक फॉर्मली, टू डिलीवर अ स्पीच, डिटेल्स ऑफ अ पर्सन्स लोकेशन। उत्तर है एड्रेस यानी संबोधित करना या किसी का पता। ट्रिक है एड्रेस पर जाकर एड्रेस दिया। कहानी में एक डाकिया स्टेज पर चल रहे एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक भाषण के बीच में जाकर नेता को टोकता है और उसे एक साधारण सी चिट्ठी पकड़ा देता है। डाकिया नेता को टोक रहा है। हाँ। फिर है टू बिलीव इन एंड फॉलो अ रूल, बिलीफ और प्लान। उत्तर है एडहियर यानी
पालन करना या चिपकना? ट्रिक है एड प्लस हियर, यहीं चिपके रहो। कहानी में एक छात्र स्कूल के नियमों की एक विशाल किताब से गोंद की तरह चिपक गया है और उसे छोड़ने की कोशिश में फिसल रहा है। नियमों का पालन करने की बात को नियमों से चिपकने के रूप में दिखाना एडहियर का एक बहुत ही शानदार शाब्दिक और भौतिक चित्रण है। रूपक को जब इतनी सच्चाई से दिखाया जाता है तो दिमाग उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल। और अब इस लंबी और मजेदार सूची का आखिरी शब्द बताइए। वाक्य है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। उत्तर है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। ट्रिक है अडल्ट प्लस सेंस। कहानी में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने बड़ों की तरह एक ढीला ढाला सूट बूट पहना हुआ है, हाथ में एक लेदर का ब्रीफ केस है और उसके चेहरे पर नकली मूछें चिपकी हैं। वो ऑफिस जाने वाले किसी बड़े आदमी की तरह बर्ताव कर रहा है। ये छवि बड़े होने के उस अजीब और भ्रमित करने वाले दौर को कितनी सटीकता से पकड़ती है ना। हाँ, है ना। किशोरावस्था में अक्सर इंसान शरीर और अनुभव से बच्चा होता है, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो पूरी तरह से एक एडल्ट या परिपक्व इंसान बन चुका है। ये चित्र उसी मासूमियत और परिपक्वता के बीच के संघर्ष को एक बहुत ही प्यारी नजर से दिखाता है। तो ये था हमारा 40 शब्दों का शानदार सफर। काफी मजेदार सफर था। और इसी विचार के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। याद रखें, अगर कभी किसी विषय में उलझन हो तो बस इतना सोचिए, क्या कोई गधा उसे माइक पे गा सकता है? बिल्कुल, शायद उस सवाल का जवाब उसी बेतुकेपन में छिपा हो।